मोदी पनौती है। किसने ट्रेंड किसानों का नाम क्यों ले रहे हो? देश की जनता चला रही है और पनौती तो देश के लिए है ही। जब से आया है देश को बेच रहा है, लोगों को बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के पैसेंजर ट्रेन बेच दी, तो किसानों को आय दुगनी का बहाना देके 3 कृषि कानूनों का बहाना बता के किसानों की जमीन बेच देगा। कैसे विश्वास करें? और उसी के नीचे ट्रेंड चल रहा है मोदी धन्यवाद। वो जो ये चला रहे हैं धन्यवाद वाला, ये बीजेपी की 2-2 रुपए के ट्वीट करने वाली IT सेल है। और वो लोग जो यूपी में फोटो खिंचवा रहे हैं 5-5 किलो अनाज लेकर के, कौन? वो इस तरीके से खिंच रहा है जैसे पिछली बार सिलेंडर देने का इसका एक वायरल हुआ था एक औरत का, और उसी दिन एक पत्रकार उसके घर पहुंच गया था कि उसके घर सिलेंडर तो है ही नहीं, चूल्हे पे खाना बन रहा था। तो उस औरत ने बताया कि मेरे को तो बुला के ले गए थे, कहा था ऐसे बोलना है, तुम्हें फला चीज़ मिलेगी, फला चीज़ मिलेगी। मिला उसे झुनझुना नहीं और देश में बदनामी और करा दी उसकी। वो तो बंगाल में भी हुआ था कि घर देने की बात थी, घर उनको मिला नहीं, बस तो पोस्टर बैनर बहुत बड़े बड़े। तो ऐसा ही है। और जो अनाज की बात कर रहे हो, 5 किलो अनाज में कितने ग्राम पड़ता है? अगर 2 टाइम खाओगे तो 50-55 ग्राम आता है, और 3 टाइम खाओगे दिन में तो 83 ग्राम आता है। तो 83 ग्राम में किसका पेट भरता है ये बता दे। देखिए, भारत के देशभक्त नागरिकों को 83 ग्राम और देश के अपराधियों को जेल के अंदर 400 ग्राम। तो पनौती है देश के लिए, नहीं है? तो धन्यवाद क्यों दे रहे हैं वही लोग? धन्यवाद कौन दे रहा? कोई धन्यवाद नहीं है, ये सब प्रायोजित होता है, प्रायोजित होता है। पहले से फिक्स होता है कि मोदी जी इससे बात करेंगे, इससे बात करेंगे, उनको अधिकारी और बीजेपी वाले समझा के बैठा देते हैं और उन्हीं से मिलता है। रैंडम फोन मिला लो, पता चल जाएगा। जो गरीब आदमी है वो 5 किलो में ही खुश है, कोई किसान नहीं है कि मिलियन में उठ जाए। अरे मैं कह रहा हूँ खुश है, पेट भरेगा। वो तो कह रहे हैं वरना तो हम तो भूखे मर जाते। जो कुछ नहीं मिल रहा उससे अच्छा तो 2 क्या है? किलो मिल रहा है। नहीं, देश के पैसे की बर्बादी है। आज मोदी और योगी के थैले बट रहे हैं, थैले। मोदी और योगी के फोटो के, थैले के साथ फोटो आया। हाँ, किसके बाप का पैसा जा रहा है? इस आम जनता के गरीब टैक्स का पैसा है। वो अपना प्रचार करने के लिए, ये प्रचार जीवी हैं। मोदी जी ने आज भाषण दिया, उस भाषण में कहा कि जो 7 दशक में नहीं हुआ उस भरपाई को करने के लिए 1 दशक लग रहा है। बिल्कुल, जो 70 साल में नहीं हुआ, आज़ादी से आज तक नहीं हुआ, वो इसने कर दिया। रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, LIC बेच दी, ONGC बेच दी, वो सड़क बेच दी, बिजली बेच दी, और क्या बेचेगा? और कुछ हो तो बताना मत, अरे उसे बेच देगा। जब आपके पास था, नहीं बेची थी है? जब नहीं बेचा गया था तो कौन सा टोक्यो था इंडिया? क्यों नहीं था? पिछली सरकारों के बनाई हुई संपत्ति थी। और ये तो कहता है मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार कहाँ बैठता है ये मुझे बता दे। किसी गरीब के मोहल्ले पे चौकीदार बैठता है? बैठता है उद्योगपतियों की फैक्ट्रियों के गेट पे, उद्योगपतियों के बंगलों के गेट पे। तो ये चौकीदार किसका है? अपने 2 मित्रों अडानी और अंबानी का। तो ये चौकीदार को प्रधानमंत्री किसने बनाया? हमने ही बनाया था तो गलती किसकी है? ना, पिछली सरकारों से त्रस्त थे, अच्छा समझ के लाए थे। हमें क्या पता कि जिसे हम अच्छा समझ रख के लाए हैं वो नालायक नहीं, महान नालायक निकलेगा। तो भूल बात पे हुई है? अरे उस भूल का प्रायश्चित तो कर रहे हैं कि 8 महीने से ज़्यादा सड़कों पे पड़े हैं। उस भूल का प्रायश्चित कर रहे हैं कि अगर हमारे यंग आज रोजगार मांगते हैं तो लाठियां चलती हैं। तो अभी प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ, जिस दिन पूरा हो जाएगा आप घर जाएंगे? प्रायश्चित बिल्कुल आ जाएगा। उत्तर प्रदेश से प्रायश्चित फरवरी और मार्च 2022 में हो जाएगा, जब योगी जी को वापस उसके पुराने धंधे पे मठ में भेज देंगे, वहाँ घंटा बजाएगा। लग रहा है योगी जी जीतेंगे यूपी में? तुम्हें कैसे लगता है? तुम्हारा पता नहीं चलता। आपको कैसे लगता है कि हारेंगे वैसे? अरे हमें इसलिए लगता है कि हम वोट दे के जिसे चाहते हैं लखनऊ की गद्दी पे बैठा देते हैं, और जिसे चाहते हैं कान पकड़ के जमीन पे पटक देते हैं। ये वोटर है। तो हम भी रिपोर्टर हैं, जाकर के आपके जैसे वोटर से आजाद। देखिए, वो रिपोर्टर चमचे होते हैं, 2-2 पैसे में बिकते हैं। सारे को नहीं बेच सकते हैं आप ना। मैंने सबका नहीं कहा, मैंने आपने रिपोर्टर कहा। हाँ, तो रिपोर्टर कौन है? कहाँ है? कमी होगी आपको। ये रिपोर्टर है, बीजेपी आईडी चल रही है। किसका? अरे वो रिपोर्टर ही है जो कहता था आओ दवा मेरे सामने आओ मेरे सामने आओ मुझे बहस करनी है। और फिर क्या हुआ? 2 सिपाही उसके घर गए और ऐसे भाग रहा था भीतर को। और तेरे जैसे रिपोर्टर थे, जब उसको पुराने केस में पकड़ा गया तो देश खतरे में बताया गया था। तो सब रिपोर्टर पे थोड़ी ना सवाल खड़ा। अरे मैंने सबको नहीं कहा। रिपोर्टर मतलब तो सब होता है ना? क्या? रिपोर्टर है यहाँ पे। तो किसान का मतलब सब होता है।
ना, मैं वोटर का मतलब सब होता है, उसमें तुम भी वोटर हो, तो फिर तुम कैसे मनाते हो? तुम्हारा काम सवाल करना, मेरा काम जवाब देना। अच्छा लगे लो, बुरा लगे तो फेंक दो। तो ऐसे ही हम कर रहे। प्रधानमंत्री अच्छा समझ के लाए थे, रख लिया, खराब निकल गया, लात मार के भगा देंगे। तो आप उस रिपोर्टर को, मतलब हम 8 महीने से आपकी यहाँ कवरेज कर रहे हैं, तो आप सारे को उसमें एक ही तरह की तोल रहे हैं। आप सोशल मीडिया के हैं, सोशल मीडिया को नहीं कहा, ये कहा गया उसे जिसे तुम नेशनल मीडिया कहते हो, हम उसे चाटुकार मीडिया कहते हैं, तुम उसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, मैं उसे दलाल मीडिया कहता हूँ। आप उसे नेशनल मीडिया कह सकते हैं ना, रिपोर्टर नहीं कह सकते। नेशनल मीडिया में पूरे हिंदुस्तान को धोखे में देखिए, रखते हैं। सही दिखाते हैं तो सही कुछ शब्द जैसे तुम्हारे आएंगे उसी शब्दों के हिसाब से मैं कह दूंगा। तुम कहाँ के रिपोर्टर, तुम तो छोटे मोटे हम जैसों के साथ देने वाले लोग हो। तुम्हें क्या रिपोर्टर कहूँ, क्या तुम्हें किसान कहूँ? अरे तुम्हें नौकरी मिल जाती, वो 2 करोड़ रोजगार दे देता, तो तुम आज इसे लेकर नहीं आते, कहीं बैठे ऑफिस में मौज करते। वोट दिए होते तो हमें नौकरी मिल जाती। अरे ये तुम जैसों ने नाश किया है। 2 करोड़ जब हमने कहा बच्चों से कि बेटे, हमारे तो बड़े बुजुर्ग भी कह के गए थे कि इन कच्चेधारियों को गांव में मत घुस जाने देना, वरना देश का नाश हो जाएगा। तुम बोले नहीं, तुम तो एक पुरानी लकीर पे चलते हो, अब के मोदी को लाएंगे। और हमने कहा था कि ये तो वो है जो अपनों का नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा? पर तुमने मोदी मोदी करके घर घर में बांट दिया और सारे घरों का नाश कर दिया। तो ये आपके बच्चे समझदार है ना? समझदार नहीं है ना, आज भी योगी योगी कर रहे हो। आज समझदार है, आज तूने देखा नहीं है 125 किलोमीटर आज कोई बुजुर्ग ना आया दौड़ के। हमारे बेटे ही आए हैं और कसम खा के जल लाए हैं, और रोज जल बेटे ही ला रहे हैं आजकल। तो आपके बच्चे तो ट्विटर पे ट्रेंड करा रहे हैं, मोदी जी धन्यवाद। वे हमारे बच्चे धन्यवाद नहीं कर रहे, हमारे बच्चे तो कह रहे सीधा पनौती है देश के लिए। वो तो तेरे जैसे 2-2 रुपए के IT सेल के मेंबर हैं। आपकी बात ना करो तो IT सेल है। एक रिपोर्टर को फिर से आप IT सेल का मेंबर कह रहे हो? यार मैंने कहा तेरे जैसे, तुझे नहीं कहा, समझो। बात ना करे तो IT सेल। जिस भाषा का सवाल करोगे जवाब उसी भाषा का मिलेगा। आपकी बात ना करे तो बीजेपी। मैंने ये कहा, मेरी बात बिल्कुल मत कर, इन किसानों की बात बिल्कुल मत कर, जो दिखाना सच दिखा। अगर मैं आतंकवादी हूँ तो आतंकवादी दिखा, मैं खालिस्तानी हूँ तो खालिस्तानी दिखा, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग हूँ वो दिखा, मैं माओवादी हूँ वो दिखा, मैं नक्सली हूँ वो दिखा। बता किसके हाथ में राइफल है नक्सली के? बता, और बता खालिस्तान दुनिया के किस नक्शे में? तो फालतू की बकवाद करना ये शोभा नहीं देता देश के राजा को। और सुन, संसद में खड़ा होके उसने इस किसान को आंदोलनजीवी कहा था, इस किसान को परजीवी कहा था नहीं कहा था? और पूछ, अगर हम आंदोलनजीवी थे, हमें फक्र है कि हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पुरखे के जिसके हम DNA हैं, वो आंदोलन करके इस देश को आज़ाद करा के गए थे। और इससे पूछ, अगर ये आंदोलन ये इसने बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश में कहा जाकर के कि मैंने तो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए आंदोलन किया था। तो जब बांग्लादेश के साथ पूरा भारत खड़ा था तो इसने आंदोलन किसके लिए किया था? पाकिस्तान के लिए।